नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आईईवीपी के बारे में। आईईवीपी इंट्रा आयोटिक बैलून पंप होता है। इसमें एक पंप हम डिसेंडिंग एओर्टा में डालते हैं, तो एक मशीन के माध्यम से ये कनेक्टेड रहता है और ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता है और इस प्रकार से डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन के बारे में। जो मशीन होती है उसमें एक स्क्रीन होती है, तो ऐसे स्क्रीन पर हमें 3-4 चीजें जो दिखाई देती हैं वो है, ऊपर सबसे पहले ईसीजी होती है। ईसीजी के बाद में उस नीचे होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिखेगा हमें यहाँ पे। बीपी के ऊपर होता है ऑगमेंटेड ब्लड प्रेशर। तो ऑगमेंटेड ब्लड प्रेशर क्या है कि जो ब्लड प्रेशर जो पेशेंट का जो बीपी है उसमें मशीन कितना ऐड करके और ब्लड प्रेशर बना रही है वो होता है ऑगमेंटेड ब्लड प्रेशर। तो मैं यहाँ पे एक और लाइन खींचूंगा, तो ये होता है ईसीजी के बाद में होता है अपना बीपी और ऑगमेंटेड बीपी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उसमें स्क्रीन होती है। नीचे यहाँ पर बैटरी का ऑप्शन होता है और एक साइड में होती है हेलियम का जो सिलेंडर है उसमें कितनी गैसेज है। इसके बाद में ये जो मशीन होती है वो एक हेलियम के सिलेंडर से अटैच रहती है। दूसरी साइड में एक ट्रांसड्यूसर होता है जो पेशेंट से कनेक्ट रहता है और वो बीपी मेजर्स करता रहता है। इसके बाद ये पैनल होता है, टच पैनल नहीं नॉर्मल पैनल होता है। उसमें जो रहता है हम क्या है कि जो ब्लड प्रेशर है कुछ ऐसी स्क्रीन ब्लड प्रेशर की बनती है। अब इसमें ये क्या चेंजेस करेगा कि जब भी डायस्टोलिक फेज पेशेंट का चालू होगा तो ये इसको यहाँ से कट करके जैसे ही इसको ये एक अपना पीक बना देगा। क्योंकि आपने देखा कि जो आयोटा है उसमें आयोटा में ये बैलून पड़ा है और ये जैसे ही इन्फ्लेट होगा तो यहाँ का प्रेशर अचानक से बढ़ जाएगा और ये इतना ऐसे पीक बना करके दोबारा से आएगा और ये फिर डायस्टोलिक बनाएगा। तो ये यहाँ से जैसे ही एंड डायस्टोलिक शुरू होता है, सिस्टोलिक फेज बंद होती है और एंड सिस्टोलिक से ये शुरू होकर के और एक आर्टिफिशियल या एक पीक बना देता है। ये सारा काम होता है डायस्टोलिक फेज में। सिस्टोलिक फेज यहाँ पे खत्म हो गया और जैसे ही डायस्टोलिक फेज चालू होता है, डायस्टोलिक फेज में ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोनरी में डायस्टोलिक फेज में ही सप्लाई होती है, ज्यादा सप्लाई डायस्टोलिक फेज में होती है और ये जब प्रेशर यहाँ पे इतना हाई होगा तो कोरोनरी परफ्यूजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसमें ऑप्शन रहता है कि अगर मान लो ये हमें और नीचे यहाँ ऐसे ना करके और इतना नीचे आने के बाद में करना है तो उसको हम इसमें 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि आपको कितना डिले करना है इस पीक से, आपको इन्फ्लेशन बैलून का कितना डिले करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा रहता है कि इसमें ये जो आईवीपी है ये ब्लड प्रेशर पे हमें सेलेक्ट करना है या ईसीजी पे सेलेक्ट करना है। तो ईसीजी में जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये उसको एनालाइज करके और ये करेगा, इन्फ्लेट होगा। और दूसरा अगर बीपी पे है तो बीपी का ये देख लेगा कि भाई यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ गया है और जैसे ही सिस्टोलिक खत्म होकर के और डायस्टोलिक फेज चालू होगी तो ये डायस्टोलिक में अपना पंप कर देगा। तो इस प्रकार से होता है। डिले कितना करना है, इन्फ्लेशन डिले कितना करना है वो इस पे है। दूसरा ये बैलून कितना फिल करना है हमें और कितनी फास्ट फिल करना है, इसके भी ऑप्शंस यहाँ पे जो पैनल होता है उसमें होते हैं। और ये जो पैनल होता है वो जो स्क्रीन मैंने आपको बताई उस स्क्रीन से कनेक्टेड होता है और सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखती रहेंगी और जो भी मैनिपुलेशंस करना है वो हमें यहाँ पे करना है। दूसरा एक इसमें रहता है 1:1, 1:2 और 1:3। मतलब ये हुआ कि ये 1 बीट पर एक बार इन्फ्लेट होगा, ये 2 बीट पर एक बार इन्फ्लेट होगा, ये 3 बीट पर एक बार इन्फ्लेट होगा। तो हम क्या है कि जैसे जैसे पेशेंट्स के जो ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता जाता है उस हिसाब से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इनिशियली 1:1 रख लेते हैं। दूसरा उसके बाद में पेशेंट को अगर कम असिस्टेंस की जरूरत है तो 1:2 कर देते हैं। अगर इसके बाद में भी अगर पेशेंट्स को और जब अपना बीन ऑफ करना होता है तो 1:3 कर देते हैं और इसके बाद में आईवीपी को निकाल देते हैं। दूसरा ये 1:2 करने का और इसका रीजन ये भी है क्योंकि जब एक बीट पे हर बीट पे अगर ये बैलून इन्फ्लेट हो रहा है तो जो नीचे के जो पेरिफेरल सप्लाई है वो रुक जाती है और ऐसी परिस्थिति में क्या है कि थ्रम्बस के चांसेस ज्यादा होंगे। और 1:2 में चूंकि एक बीट में सप्लाई मिलती रहेगी और उसमें थ्रम्बस बनने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अवेलेबल होते हैं 5 साइज में। जो सबसे छोटा होता है वो 25 सीसी का होता है। इसके बाद में 30 सीसी
34 cc, और 34 के बाद में 40 cc और 50 cc। ये जो 25 सेंटीमीटर का जो होता है, लेस देन 5 फीट के जो 5 फीट या 150 सेंटीमीटर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें 25 cc का यूज में किया जाता है। इसके बाद में 5 फीट से और 5.4 इंच वाले पेशेंटों में 30 का, और 4 का बैलून होता है उसमें भी लगभग यही सेम हाइट रखते हैं हम। इसके बाद में 5.4 से और 6 फीट तक ये, और मोर देन 6 फीट जो होगा, 6 फीट का पेशेंट, उसमें हम 50 cc का बैलून यूज करेंगे। ये बैलून की साइज होती है। जो कैथेटर की साइज होती है, मतलब वेट जो उसकी होती है वो ऐसे होती है कि 7.5 to 9.5। कुछ एक कैथेटर्स 8 फ्रेंच में आते हैं, कुछ एक 8.5 में आते हैं, कुछ एक 9.5 पे बहुत कम आते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो कैथेटर्स होते हैं उनकी साइज 7.5 रहती है, और इधर जो 40 रहती है मेल पेशेंट्स में, और फीमेल्स में 30 to 34। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शंस होता है कैथेटर्स का। और जो मोस्ट कॉमन रूट रहता है वो फीमोरल रूट रहता है। रेयर केसेज में सबक्लेवियन से भी आईयूपी डाल सकते हैं। अगर किसी कारणवश दोनों फीमोरल से हम आईयूपी नहीं डाल पा रहे हैं तो उस कंडीशंस में किसी भी सबक्लेवियन से आईयूपी डाला जा सकता है। इसके बाद में बात करेंगे इंडिकेशंस की, कौन कौन से पेशेंट्स में ये आईयूपी बैलून पंप डाला जाता है। तो उसमें सबसे पहले है कि कोई CHF का पेशेंट है, कंजक्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, या फिर LVF का पेशेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर्स का पेशेंट है। इसके बाद में कोई कॉम्प्लेक्स अगर मान लो कोरोनरी केसेज करना हो, परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करना हो, उन केसेज में आईयूपी का सपोर्ट, आईयूपी पंप डाल करके पेशेंट्स को के ब्लड प्रेशर्स को सपोर्ट दिया जाता है। इसके बाद में रहता है कि प्रोसीजर कैसे होता है। तो प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बता दूं। फीमोरल रूट से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, सेम रहेगा कि सबक्लेवियन से भी सेम तरीका रहेगा। तो देखिए ये हमारा आयोटा होता है, डिसेंडिंग आयोटा का मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, आर्च ऑफ आयोटा तक बता दिया है, क्योंकि जो बैलून पंप का जो टिप है वो हम यहीं पे नीचे ही रखते हैं, और नीचे कोशिश करते हैं कि रीनल जो आर्टरी है उनके ऊपर रहे। इसमें क्या है कि यहाँ से जब हम पेशेंट का जो एलवी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एलवी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम जो भी ब्लड होता है, लगभग 70 ml ब्लड इसमें आयोटा में पंप कर दिया जाता है एलवी के द्वारा थ्रू दिस आयोटिक वाल्व। ये अपना आयोटिक वाल्व हो गया, ये अपन का आर्च ऑफ आयोटा हो गया, आयोटा हो गया। इधर अपनी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, ये कॉमन कैरोटिड हो गई, और इधर में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो गई। तो ये अपना एक बैलून हो गया। ये क्या होगा, ये मशीन से कनेक्टेड होगा, और मशीन से इसके 2 पोर्ट होते हैं। एक से हम एक जो टिप का जो पॉइंट रहता है वो कनेक्टेड होता है ट्रांसड्यूसर से, और उसके द्वारा हम मशीन की जो स्क्रीन है उस पर ब्लड प्रेशर देखते हैं, और उसी से हमें मालूम चलता है कि पेशेंट का एक्चुअल ब्लड प्रेशर कितना है, और इस बैलून से कितना हेल्प मिल रही है, और ऑगमेंटेड प्रेशर कितना है। दूसरा, ये जो बैलून है ये कनेक्टेड होता है एक हीलियम के चेंबर से, और मशीन जो होती है वो इसको खुद ईसीजी या ब्लड प्रेशर को एनालाइज करके और इन्फ्लेट और डिफ्लेट करती रहती है। अब क्या होता है कि जो भी ब्लड प्रेशर से इस ब्लड जो आयोटा में है, ये क्या होगा, जब भी ये बैलून इन्फ्लेट होगा तो यहाँ से और यहाँ तक जो ब्लड भरा हुआ है, ये जो ब्लड भरा हुआ है ये कहाँ जाएगा, आयोटा में। और आयोटा में कहाँ जाएगा, या तो वो सबक्लेवियन में जाएगा, या फिर कॉमन कैरोटिड में जाएगा, ब्रैकियोसेफेलिक में जाएगा। यहाँ से अपनी कोरोनरी आर्टरी निकलती हैं, जो फर्स्ट ब्रांच होती है अपने आयोटा की। ये इस साइड में आरसीए, इस साइड में लेफ्ट मेन, और इसमें एलसीएक्स,
और ये एलईडी की भी ब्रांच होती है, एलईडी इस प्रकार से होती है। तो क्या होता है कि जब जब ये बैलून इन्फ्लेट होता है तो ये जो ब्लड होता है ये अचानक से इस पर प्रेशर पड़ता है और या तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है या नीचे हो जाता है। जब जो ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा वो या तो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, या तो जब डायस्टोलिक फेज चालू होती है, ब्लड पेशेंट की जो हार्ट की डायस्टोलिक फेज चालू होती है, सेम टाइम ये इन्फ्लेट होता है। ये मशीन खुद कैलकुलेट करके और इसको इन्फ्लेट तभी करेगी जब पेशेंट का डायस्टोलिक फेज चालू होगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि सिस्टोलिक फेज में भी ब्लड सप्लाई रहती है, डायस्टोलिक फेज में भी सप्लाई रहती है, लेकिन जो कोरोनरीज होती हैं वो चूंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे कोरोनरीज ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं और उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। लेकिन जब डायस्टोलिक फेज में ये इन्फ्लेट होगा तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो मोस्ट ऑफ द पार्ट कोरोनरीज को मिलेगा और इस प्रकार से मायोकार्डियम को ज्यादा न्यूट्रिशंस, ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी और मायोकार्डियम अच्छे से काम कर पाएगी और अच्छे से काम करने की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से हो पाएंगे और इससे पेशेंट को जो सपोर्ट मिलता रहेगा। और मीनवाइल अगर मान लो कोई भी कोरोनरी इंटरवेंशन हमें करना हो या पेशेंट शॉक में है तो शॉक में उसको हेल्प मिलती है और वो शॉक से रिकवर हो जाता है। दूसरा ये है कि जब हम एंजियोप्लास्टी या कोई भी इंटरवेंशंस करते हैं तो उसमें क्या है कि जो पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो जाता है और उसको पंप करने में ब्लड हार्ट को थोड़ा उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे उसको अच्छे से अगर ब्लड प्रेशर की सप्लाई मिल जाएगी तो वो अच्छे से पंप कर पाएगा और उसमें कॉम्प्लिकेशंस की रेट कम हो जाएगी। तो ये हुआ प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर को करने से पहले जो प्री प्रोसीजर्स में है कि जिस साइड से हम आईयूपी डाल रहे हैं उसको पहले पार्टिकुलर करवा करके क्लीन करना पड़ेगा और बीटाडीन से हम कैथलैब में या आईसीयू में या इमरजेंसी में जहाँ कहीं भी डाल रहे हैं वहाँ से पहले मेजरमेंट करना होगा हमें। तो जो टिप ये स्टर्नम का जो टिप होता है यहाँ से और फीमोरल का जो रहता है जहाँ से हम पंचर कर रहे हैं वहां तक की हम हाइट मेजर्स कर लेते हैं ताकि हमें अगर आईसीयू में या हम इमरजेंसी में डाल रहे हैं तो कैथलैब में हमें वहां पर स्क्रीन पर दिखता रहेगा तो कैथलैब में मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूँ ये है हमारा आयोटा। आयोटा ये क्या होता है कि दो भागों में ऐसे कॉमन इलियक आर्टरी में बटा होता है। आगे जाकर के ये जो कॉमन इलियक आर्टरी होती है ये फ्यूमरल में बढ़ जाएगा, ये ऐसे। और फ्यूमरल में अगर ये यहाँ से पहले हम पंचर करेंगे और एक सीट डाल देते हैं। सीट क्या होती है, एक हॉलो ट्यूब होती है जो इनर डायलेटर्स होता है। इस प्रकार की एक सीट रहती है। ऐसे और ये इसमें एक इनर डायलेटर होता है तो एक वायर रहता है ऐसे। यहाँ पे पहले पंचर करेंगे हम पंचर निडल से 18 वोल्ट्स की 16 वोल्ट्स की जो भी निडल्स प्रिफर्स हैं, ये जो भी हम काम में ले रहे हैं वो पंचर करने के बाद में ये वायर डाल देंगे। वायर चूंकि क्या होता है कि जे टिप रहता है ऐसे, तो ये पल्प नहीं करता, किसी को हिट नहीं करता और जैसे ही ये निडल से ऐसे जाएगा और ये ऐसे ऐसे लूप लेकर के लेता हुआ जाता है और ये वायर को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं जहां तक हमें आईयूपी लेके जाना था, या आगे भी आर्च ऑफ आयोटा तक भी छोड़ सकते हैं इसको आर्च ऑफ आयोटा। इसके बाद में ये सीट इस पे है जो 7.5, 8 या 8.5, 9.5 तक जो भी इस बैलून के कंपेटेबल है। बैलून मैंने आपको पहले भी बताया कि बैलून 7.5 से 9.5 तक आता है और जिस साइज का जिस फ्रेंच से अगर आईयूपी बैलून कंपेटेबल है उसी साइज की सीट हम यहाँ पे डाल देंगे। सीट में डालने के बाद में उसका डायलेटर निकाल देंगे और डायलेटर ये हमारा रहता है आईयूपी बैलून। इस टाइप होता है, ये टिप रहता है यहाँ से ये इसका होता है जो ब्लड प्रेशर वाला पोर्ट होता है जो टिप से कनेक्ट होता है। दूसरा ये पोर्ट रहता है जो गैसेज वाला पोर्ट होता है और गैसेज ये आईयूपी बैलून से कनेक्ट होती है। ये यहाँ से मशीन से कनेक्ट रहता है तो मशीन उसको नेगेटिव और पॉजिटिव करती रहेगी। ब्लड प्रेशर हमें इस पोर्ट से मालूम चलता रहेगा। इसमें हम हीलियम गैस यूज करते हैं। हीलियम ही गैस इसलिए यूज की जाती है क्योंकि ये सबसे हल्की होती है।
हालांकि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन यूज नहीं करने का एक कारण है क्योंकि हाइड्रोजन गैस हीलियम की तरह नॉन रिएक्टिव नहीं होती। और अगर किसी भी कारणवश अगर कॉम्प्लिकेशंस में या कैसी भी बैलून रैप्चर होता है तो जो गैस यहाँ पर आयोटा में जो आएगी वो बॉडी को हार्म ना करे, इसके लिए हम हीलियम गैस यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम हल्की भी होती है और नॉन रिएक्टिव भी होती है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। और हल्की का जो लॉजिक है वो ये है कि जितनी हल्की गैस होगी उतनी ही मशीन जल्दी से उसको नेगेटिव और पॉजिटिव कर पाएगी। तो ये हो गया अपना। इसके बाद में आईयूपी बैलून हमने इस वायर के थ्रू के ऊपर, वायर के ऊपर हम आईयूपी लेकर के जाएंगे और यहाँ पर इसको डाल देंगे। इसके बाद में ये पोर्ट से कनेक्टेड रहेगा और इस प्रकार से ये हमें मालूम चलता रहेगा स्क्रीन पर कि कितना पेशेंट को अभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है। जब हमें लगता है कि भाई अभी प्रोसीजर पेशेंट को आईयूपी की सहायता की आवश्यकता नहीं है तो उसको हम निकाल देते हैं। पोस्ट प्रोसीजर्स में हमें जो कॉम्प्लिकेशंस के है, तो जहां से पंचर किया है वहां पे हीमोटोमा कॉमन कॉम्प्लिकेशंस रहता है। दूसरा जो रहता है कि इसमें थ्रम्बस बन सकता है किसी भी जहां से अपन डाल रहे हैं, क्योंकि जब ये इन्फ्लेट करेगा तो यहाँ पे आयोटा को का फ्लो रोक देगा और उस टाइम पे यहाँ पे ब्लड प्रेशर सप्लाई नहीं होती। तो उसके लिए जो मशीन होती है उसमें ऑप्शन होता है कि 1:2, यानी कि 2 हार्ट बीट पर ये एक ही बार इन्फ्लेट होगा, तो जो 1 हार्ट बीट रहेगी उसमें इसको सप्लाई मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से सप्लाई पेटेंट रहेगी और उसमें जो थम्बस बनने की रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। हीमोटोमा के लिए हमें ऑब्जर्व करते रहना है एवरी हाफ एन आवरली। दूसरा क्या है कि थम्बस के लिए हमें डॉर्सल पेडिस पल्स या डिस्टल पल्स जो भी है, पॉप्लिटियल है, अपनी डॉर्सल पेडिस है, जो भी है वो हम चेक करते रहेंगे एवरी हाफ आवरली। उसके बाद में अगर पल्स नहीं मिल रही है तो हम उसमें डॉपलर की सहायता से भी पल्स चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है दोस्तों आईयूपी। काफ़ी लाइफ सेविंग ये प्रोसीजर्स होता है। थैंक यू।